Hello students, Assalamu alaikum. I hope that you are fine. Once again I am present here to solve another exercise of unit number 2 of this book for class 9th. New book of English for class 9th. I have already solved many exercises and I am in chapter number 2 or unit number 2, the role model. Okay, Shah Abdul Latif Bhatai. I have solved the exercise of 2.1 reading comprehension exercise, and also I have solved this one exercise, listening and speaking. Today I will solve this exercise number 1 using modals for ability, modal verbs can, could, might, would and suffixes. 2.3 exercise. Today I will solve 2.3 exercise language practice, in which I will tell you the usage of modal verb for ability and suffixes. Okay, so this is on page number 35 to 39, page number 35 to 39, 35 to 39 I will solve the exercises. Okay, this is page number 35, this one, page number 35. On page number 35 there is a unit number 2 exercise, language practice using modals for ability. ठीक है, ये जो मोडाल वर्ब्स हैं, ये मैं मोडाल वर्ब्स आप लोगों को समझाऊंगा जो एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. एबिलिटी मीन काबिलियत के लिए. हमें जो चीज़ हमें काबिलियत होती है कुछ चीज़ करने की, तो उसके लिए हम मोडाल वर्ब्स कौन कौन से यूज़ करते हैं. पहले तो आप लोग आए, द मोडाल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट. ये मोडाल वर्ब्स हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शल, विल एंड वुड. ठीक है. मोडाल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेज फंक्शंस. मुख्तलिफ लैंग्वेज फंक्शंस अदा करने के लिए मोडाल यूज़ किए जाते हैं. MODALS. नोट डाउन द स्पेलिंग. MO मॉडल अलहदा है, मोडाल अलहदा है. MODALS. ठीक है. लाइक टॉकिंग अबाउट एबिलिटी. हम काबिलियत की बात करते हैं, जो सेंटेंस यूज़ करते हैं काबिलियत के बुनियाद पे, उसके लिए मोडाल वर्ब यूज़ होते हैं. आस्किंग परमिशन, इजाज़त किसी से लेते हैं, मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं. मेकिंग रिक्वेस्ट, मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं. गिविंग सजेशन, किसी को सजेस्ट देना, मोडाल यूज़ करते हैं. ETC. ठीक है. प्रोबेबिलिटी, ETC मतलब आगे भी. प्रोबेबिलिटी के लिए मोडाल यूज़ करते हैं. कैपेबिलिटी के लिए बहुत सारे मतलब आगे हैं. Here we will learn about using the modals can, could, may for ability and permission. Ability and permission. ये वर्ड्स हम सीखेंगे. एक तो पहले कैन का यूजेज, दूसरा कुड का यूजेज, तीसरा मे का यूजेज, और इनकी दो का एबिलिटी और परमिशन के लिए, हमारी काबिलियत और किसी को इजाज़त देने के लिए. अच्छा, इसमें मौजूद है ऑलरेडी, मैं आपको इसी से ही बताऊंगा. ठीक है ना. अच्छा, नंबर एबिलिटी के लिए कौन से यूज़ होते हैं मोडाल वर्ब्स. एबिलिटी के लिए, काबिलियत के लिए, सकता हूँ या सकूँगा या सकता था. 3 मतलब सकना जो आप कर सकते हैं या कर सकते थे, आप कर सकेंगे. ये 3 सकेंगे लाजमी माइंड में रखिएगा. वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट समवन्स स्किल और जनरल एबिलिटीज़ एट अ गिवन टाइम इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. हम प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए कैन यूज़ करते हैं. प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए एबिलिटी शो करने के लिए या स्किल शो करने के लिए हम कैन यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखो, ही कैन स्विम लाइक अ फिश. वो मछली की तरह तैर सकता है. ठीक है, या मछली की तरह तैर सकेगा भी इसकी वजह से. दे कैन स्पीक पंजाबी वेरी वेल. दे कैन नॉट स्पीक पंजाबी वेरी वेल. वो पंजाबी अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते हैं. यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स. आप अच्छे मार्क्स नंबर ले सकते हैं एग्ज़ाम में. सकना. ठीक है ना. कैन ये हमारे माइंड में याद रखिएगा, एबिलिटी को शो करता है, सकने को, या मतलब कि स्किल आपकी कि आप क्या कर सकते हैं. ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैन यूज़ होता है. अच्छा, पास्ट में क्या यूज़ करते हैं. माजी में मैं सकता था, मैं ये कर सकता था वगैरह. वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम. हम पास्ट टाइम माजी के लिए कुड यूज़ करते हैं. प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कैन, माजी के लिए कुड यूज़ करते हैं. शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस. वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती थी.
दे कुड नॉट राइट वेरी वेल, वो आसानी से लिख नहीं सकते थे, ठीक है। शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस और दे कुड नॉट राइट वेरी वेल, ठीक है। तो ये कैन और कुड का यूजेज बताया गया है एबिलिटी के लिए, ताकत के लिए, शक के लिए, कुवत के लिए। अच्छा, तो नीचे एक्सरसाइज नंबर 1 जो है मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। इस एक्सरसाइज नंबर 1 में ये फिल करने हैं हमें नीचे, ठीक है, ब्लैंक्स दिए गए हैं। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सुइटेबल मोडल वर्ब्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव यूज़ करें सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करें, उसमें मोडल वर्ब यूज़ करें। कौन कौन से मोडल वर्ब यूज़ करने हैं हमें? एक तो कैन यूज़ करना है या फिर कुड यूज़ करना है, ठीक है। पास्ट का जुमला हो, आप खुद देख लें कि पास्ट का जुमला है या प्रेजेंट का जुमला है। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड बट आई डैश स्विम नाउ, ठीक है। अब ये चाइल्ड की बात, जब मैं बच्चा था तो क्या नहीं कर सकता था, अब मैं कर स्विम, तैर नहीं सकता था, लेकिन अब मैं तैर सकता हूँ। तो पहले में कुड नॉट आएगा और दूसरे में कैन यूज़ होगा। माई ब्रदर डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old बट ही रन फास्ट नाउ, डैश ही रन फास्ट नाउ। अब पहले में कुड नॉट आएगा, मेरा भाई कुड नॉट, नहीं भाग सकता था तेज़ जब वो 5 सालों का था, लेकिन अब वो भाग सकता है, ठीक है ना। प्रेजेंट में हो रहा है, एक पास्ट में हो रहा है। अच्छा, दे डैश कम अर्ली बट दे डैश फाइंड अ बस अर्लियर, वो आ सकते हैं जल्दी। अब ये देखें ना, यहाँ पे कैन होगा, दे कैन कम अर्ली, वो जल्दी आ सकते हैं मतलब प्रेजेंट में, लेकिन उन लोगों को, बट दे कुड नॉट फाइंड अ बस अर्लियर, लेकिन उन लोगों को जल्दी बस नहीं मिली, इसलिए नहीं मिल सकी, इसलिए नहीं आ सके, ठीक है। नाउ डेज सना, आजकल सना कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आजकल प्रेजेंट की बात हो रही है। सना इस लैंग्वेज इंग्लिश बोल सकती है तेज़ी से, बट शी कुड नॉट, अब ये पास्ट की बात होगी, स्पीक सो वेल अ ईयर अगो, लेकिन एक साल पहले वो नहीं बोल सकती थी। पास्ट की जहाँ पे बात आए तो याद रखिएगा उसमें कुड यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की बात जहाँ पे आए तो उसमें कैन, या फ्यूचर की बात उसमें भी कैन यूज़ करते हैं। अच्छा, नंबर ई, समीर डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग बट नाउ ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। समीर जब बच्चा था तो वो बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं बोल सकता था, तो कुड नॉट आएगा यहाँ पे। समीर कुड नॉट स्पीक इंग्लिश सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग, लेकिन अब वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, लिटिल शाहजेन, छोटा शाहजेन डैश बट क्रॉल बट ही स्टिल डैश वॉक, ठीक है। लिटिल शाहजेल कैन क्रॉल लिटिल शाहजेन कैन क्रॉल बट ही स्टिल कैन नॉट वॉक, दोनों में प्रेजेंट है। शाहजेन जो है वो क्रॉल मतलब रेंगना, बच्चा जो छोटा बच्चा रेंगता है, मतलब बांबड़े पाता है जो सिंधी में बोलते हैं उसको, रेंगना मतलब वो रेंग सकता है, लेकिन वो अभी तक वॉक चल नहीं सकता, ठीक है। दोनों फ्यूचर प्रेजेंट में यूज़ है यहाँ पे। सारा डैश एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लॉथ्स बट हर सिस्टर नॉट, दोनों ये भी प्रेजेंट में है। सारा कैन एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लॉथ्स, सारा एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क और क्लॉथ वाला जो क्लास में स्टिचिंग करते हैं, मतलब जो जैसे भरते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन वो उनकी बहन जो है वो नहीं कर सकती है। एम्ब्रॉयडरी वर्क सारा कर सकती है कैन, बट हर सिस्टर कैन नॉट, ये दोनों प्रेजेंट में है। डैश वी डैश प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग अवर होमवर्क बट वी डैश प्ले बिफोर दैट, वी कैन प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग अवर वर्क बट वी कैन नॉट प्ले बिफोर दैट, हम कर सकते हैं काम करने के बाद अपना काम खेल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं खेल सकते हैं, मतलब काम से पहले नहीं खेल सकते हैं। अच्छा, ये सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, कुछ कैन यूज़ हुआ है इसमें, कुछ कुड नॉट यूज़ हुआ है। मैंने इसी में ही, मतलब इसी एक्सरसाइज को मैंने ब्लैंक फिल किए हैं, आप लोग ब्लैंक देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है, मैं दोबारा पढ़ूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप इनकी मीनिंग समझेंगे, आप लोग यूजेज समझ जाएंगे। जहाँ पे पास्ट का कॉन्सेप्ट आए तो कुड यूज़ करो या कुड नॉट यूज़ करो, जहाँ पे प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट आए तो कैन यूज़ करो या कैन नॉट यूज़ करो, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड बट आई कैन स्विम नाउ, ठीक है। माई ब्रदर कुड नॉट रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old बट
old but he can run fast now. They can come early but they could not find a bus earlier. ये मैंने फिल किए. नंबर डी का nowadays Sana can speak English fluently but he could not speak so well a year ago. E. Samir could not speak several languages when he was young but now he can speak only English fluently. F. Little Shahzain can crawl but he still cannot walk. Sarah can embroider and stitch clothes but her sister cannot. We can play after completing our homework but we cannot play before that. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को फिल करके बताए हैं. आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और आप लोग भी फिल कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्लर नज़र आ रहा है तो सॉरी फॉर देट. मैं फिर आपको बड़ा करके देता हूँ, इतना ही बड़ा हो सकता है. ठीक है, नहीं पूरा सेंटेंस आ सकता है. ये देखें, आप लोग इसमें से आइडिया ले लें. पेज नंबर 35 वाला ये काम मैंने कर लिया है. कैन का यूजेज और कुड का यूजेज इसमें मैंने फिल किया है. आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2. ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे नंबर 2. कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे? दिस वन, नंबर 2 एक्सरसाइज. अच्छा, राइट अबाउट योर एबिलिटीज़ इन एबिलिटीज़ इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. आप अपनी काबिलियत लिखें या नाकाबिलियत जो है वो इस फॉलोइंग ब्लैंक्स में. You should share what you were not able to do when you were younger. आप शेयर करें कि क्या आप जब छोटे थे नहीं कर सकते थे, क्या अभी कर सकते हैं. मतलब क्या कर सकते थे छोटे थे, जब आप जवान थे जब आप. What you can do now and what you will be able to do when you grow up. अभी आप क्या कर सकते हैं और अब जब बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे. ठीक है, तो ये सेंटेंस बताए गए हैं. You may use sentences like this. When I was younger, when I was 9 years old. या आप लोग बोलें when I was younger या when I was 9 years old. ठीक है. I could not, क्या नहीं कर सकते थे, but I could not. Sorry, I could but I could not. Now I can, however I cannot. When I grow up, I can. तो ये पास्ट की बात हो रही है एक में, और उसके बाद ये could not जो बात हो रही है ये भी पास्ट की बात हो रही है. उसके बाद now I can की बात जो हो रही है ये प्रेजेंट की बात हो रही है. now जो फ्यूचर की बात होगी आई ग्रो अप आई कैन, ये फ्यूचर की बात होगी. ठीक है, तो इसमें नीचे से जो नीचे नाउ आस्क ऑफ टू ऑफ योर क्लासमेट्स व्हाट दे कुड नॉट डू व्हेन दे वर यंगर, व्हाट दे कैन नॉट डू नाउ एंड व्हाट दे थिंक दे कैन डू इन द फ्यूचर. फॉलो द सेम पैटर्न एज यू डिड फॉर योर सेल्फ एंड राइट देयर रेस्पॉन्सेज इन योर नोटबुक. अच्छा, ये क्वेश्चंस बताए गए हैं, इन क्वेश्चंस को फिल करना है. व्हाट यू कुड यू डू, और ये आंसर यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे आप लोगों ने लिखने हैं. ठीक है, मैंने फिल किया है, मैं आपको बताऊंगा. व्हाट कुड यू डू व्हेन, आगे आप फिल कर सकते हैं. व्हाट कुड नॉट यू डू व्हेन, व्हाट कैन यू डू नाउ, व्हाट कैन नॉट यू डू नाउ, व्हाट कैन यू डू इन द फ्यूचर. I could drive a bicycle when I was 9. मैं भर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा I could, यहाँ पे आएगा I could drive a bicycle when I was 9 years old. अब यहाँ पे आएगा but I could not drive a motorcycle when I was 9 years old. ठीक है, understood है. अब यहाँ पे आएगा now I can drive a motorcycle. अब यहाँ पे आएगा however I cannot drive a car. अब ये यहाँ पे फ्यूचर में when I grew up I can drive a car. ठीक है, यहाँ पे राइड होगा, सॉरी यहाँ पे राइड होगा, राइड अ बाईसाइकिल वगैरह, राइड अ मोटरसाइकिल, यहाँ पे ड्राइव आएगा. ठीक है, तो ये आप व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 9 years old, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं. सो व्हाट कुड यू नॉट डू व्हेन यू वर 9 years old, व्हाट कैन यू डू नाउ, व्हाट कैन नॉट यू डू नाउ, व्हाट कैन यू डू इन द फ्यूचर. ठीक है, तो ये जुमले बताए गए हैं. तो इसका जो आंसर्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, आप देख ले सकते हैं. ये देखें, आप थोड़ा पेंसिल से है लेकिन आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इनको समझने की. आई कुड राइड अ बाईसाइकिल, ये देखें, व्हेन आई वाज 9 years old. आई कुड नॉट ड्राइव अ मोटरसाइकिल, यहाँ पे है आई कुड नॉट ड्राइव अ मोटरसाइकिल. जो मैंने बताए थे ओरली वो मैंने लिखे भी है यहाँ पे. नाउ आई कैन राइड अ मोटरसाइकिल टू. ठीक है, मैं अब मोटरसाइकिल चला सकता हूँ. टू में स्पेलिंग ये डबल टी आएगा लेकिन मुझसे मिस हो गया है. हाउ एवर आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, लेकिन अभी मैं कार नहीं चला सकता.
व्हेन आई ग्रो अप आई कैन ड्राइव अ कार, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं कार चला पाऊंगा या चला सकूंगा। ठीक है, अच्छा ये भी देखो, व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 9 years old, ये भी है, व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 9 years old। ठीक है, अच्छा दूसरा है व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 9 years old, सही है। दूसरा व्हाट कुड नॉट यू डू, ये दूसरा, दोनों मैंने आपको ओरली भी बताए हैं और ये मैंने आपको लिख के बताए हैं, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस थे दिस वन, और इनके आंसर्स ये थे। ठीक है, यही करना था और कुछ भी नहीं करना था, आप लोग देख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर एक्सरसाइज नंबर पे आ जाए, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। अब है परमिशन। अब क्या है, परमिशन। परमिशन के लिए भी हम कैन भी यूज़ करते हैं, कुड भी यूज़ करते हैं, मे भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा फॉर्मल जो है बेहतरीन तरीका मे है, उसके बाद और से कुड भी यूज़ करें, वो भी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद अगर नहीं तो कैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, वी आल्सो यूज़ कैन टू आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग, हम किसी से इजाज़त लेने के लिए, परमिशन देने के लिए कैन यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग सर से छुट्टी मांगते हैं कि सर मैं पानी पीने जाऊं, तो मे यूज़ करते हैं, मे आई गो टू टेक वाटर या ड्रिंक वाटर। ठीक है, मे आई गो टू वॉश माई हैंड्स, ये मे की परमिशन, यस यू मे गो, हाँ आप जाएं, इसके लिए कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कैन आए या कुड आए। ठीक है, तीनों तरीकों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट फॉर्मल मे है परमिशन के लिए। देखते हैं, आल्सो वी कैन आल्सो यूज़ टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, हम परमिशन के लिए नीचे वाले कैन यूज़ कर सकते हैं। कैन आई बारो योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ उधार। कैन वी गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं अभी। अच्छा, द यूज़ ऑफ कुड इज़ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन, अब कुड यूज़ करते हैं परमिशन के लिए तो वो ज़्यादा पोलाइट है कैन से। कुड आई बारो योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपकी ये पेंसिल उधार ले सकता हूँ मेहरबानी करके। या कुड वी गिव गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं, वो मोस्ट फॉर्मल है। अच्छा, अनदर मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन इज़ विद द यूज़ ऑफ मे, तो इजाज़त लेने के लिए जा सकता हूँ या जाऊँ, क्या मैं अब जाऊँ, इजाज़त देने के लिए कैन कुड मे यूज़ करते हैं, लेकिन मे जो है सबसे ज़्यादा फॉर्मल है। मे आई बारो योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपकी पेंसिल, आप मुझे उधार दे सकते हैं या मैं उधार लूँ आपकी पेंसिल मेहरबानी करके। या मे आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जाऊँ। ठीक है, ये मोर फॉर्मल ये मे है। वी यूज़ कैन टू गिव परमिशन, हम कैन यूज़ करते हैं परमिशन देने के लिए। यू कैन गो होम नाउ इफ़ यू लाइक, परमिशन देने के लिए भी कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, यू कैन बारो माई पेंसिल इफ़ यू लाइक, हम, लेकिन वी कैन आल्सो यूज़ मे एंड मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे ऑफ फॉर गिविंग परमिशन, हम परमिशन देने के लिए मे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुड नहीं हुआ है, परमिशन देने की बात हो रही है तो कुड नहीं, परमिशन मांगने की बात हो रही है तो कुड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मे मोस्ट फॉर्मल मे यूज़ होता है परमिशन के लिए। अगर आप लोग मे एट द स्टॉप मे यूज़ आप नहीं कर पा रहे, नहीं याद आ रहा, तो कैन यूज़ कर सकते हैं, गलत जुमला नहीं कहलाएगा आपका। ठीक है, लेकिन फॉर्मली आप लोग मे यूज़ किया करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 इसमें दी गई है, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ सेंटेंस मिक्स हैं। 3 ऑफ ग्रुप करें, वर्क इन ग्रुप ऑफ 6, 3 ऑफ यू शुड कंप्लीट डायलॉग ए गिवन बिलो, while 3 should complete dialogue B. Add at least 10 lines in the both dialogue. You can change the names or add more names. ठीक है, तो डायलॉग्स कंप्लीट करना है, एट लीस्ट 10 लाइन्स इन द बोल्ड है, डायलॉग कंप्लीट करना है जो भी है। तो आप लोग कर सकते हैं खुद डायलॉग्स या आप बना के, ये आइडिया आप लोगों को मिल रहा है, इस आइडिया लेके आप लोग कर सकते हैं। मैंने ये फरा वाला सेंटेंस कंप्लीट किया है, बाकी कुछ लोग आप लोगों पे छोड़ा है कि आप लोग भी कुछ करें ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, सो मैंने इसका सिर्फ फरा वाला जुमला करके बताया है आप लोगों को, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं, इसको समझ गए हैं। अगर आप लोगों समझ में बात आए, हिंट चाहिए बस, जहन तो सबके पास होता है। डायलॉग ए, यूजिंग कैन कुड फॉर एबिलिटी, एबिलिटी के लिए कैन या कुड यूज़ करो। कैन यू स्पीक चाइनीज़ नजमा, क्या आप इस चाइनीज़ बोल सकती है नजमा। नो आई कैन स्पीक पर्शियन, नहीं मैं चाइनीज़ नहीं लेकिन पर्शियन बोल सकती हूँ। वाओ व्हाट अबाउट यू फर्रा, आई कैन नॉट स्पीक फॉर पर्शियन बट आई कैन स्पीक इंग्लिश।
अब फरा बोल रही है, मैं पर्शियन तो नहीं बोल सकती हूँ लेकिन मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। वाओ, व्हाट अबाउट यू, एन अदर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डू यू नो, या कैन यू स्पीक, या वगैरह वगैरह, ठीक है ना। कैन यू स्पीक या कैन यू स्पीक मोर लैंग्वेजेस, किसी और का नाम ले सकते हैं, अनम, या किसी और का नाम ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है कैन का यूजेज। अच्छा, परमिशन के लिए ये मैंने यूज़ किया है लास्ट वाला सेंटेंस, ये सारा सेंटेंस लास्ट वाला। फरा, आई कैन नॉट स्पीक पर्शियन बट आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। पेज नंबर 37 पे मैंने एक लाइन बनाई है, बाकी 5-6 लाइनें बनानी है, वो आप लोग खुद कोशिश करें और इंशाल्लाह आप लोग बना लेंगे, अच्छा डायलॉग बना लेंगे। तरीका यही यूज़ करें, सही है। सो यहाँ पे यूजिंग कैन, कुड, मे फॉर परमिशन, सेम ही डायलॉग आए हैं, अरीब, मदर एंड बिलाल दोनों का। लेकिन मैं आपको तीनों लाइन बता रहा हूँ, ये भी बताऊँगा, ये भी बताऊँगा, ये भी बताऊँगा, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा कोशिश करके अगर है तो। आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, कैन आई प्ले नाउ, मैंने अपना काम कर लिया है, मैं खेलने जा सकता हूँ। येस यू कैन बट कम बैक सून, अरीब, मे आई, आप खेल सकते हैं लेकिन जल्दी वापस आना। अरीब, मे आई टेक माई न्यू टॉयज़, क्या मैं नए खिलौने अपने लेकर जा सकता हूँ। येस यू मे, हाँ आप लेकर जा सकते हैं, बट अगर मैंने सिर्फ येस यू में किया है, ज़्यादा नहीं बनाया है मैंने, इनके बनाए हैं तो मैंने इतने बनाए हैं। अगर आप लोग मज़ीद बनना चाहते हैं तो येस यू में बट टेक केयर ऑफ देम, येस आई विल टेक केयर ऑफ देम एंड नो वन विल बी ब्रेक, ठीक है ना। मैं कोई एक नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपली बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। येस मे आई टेक माई न्यूज़ डिड ट्वाइस, ये वाला मिस था। येस यू में, और थैंक यू मॉम, मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है जुमला, लेकिन आप इसको आगे बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ आप खिलौने लेकर जाओ लेकिन उनका ख्याल कीजिएगा। हाँ अम्मी मैं खिलौने लेकर जाऊँगा, उनका ख्याल करूँगा क्योंकि मुझे पता है महंगे हैं। अच्छा बेटा ये अच्छी बात है, लेकिन उस वापसी में आप इनको बॉक्स में रख के आना, मतलब आप इनको लेकर जा सकते हैं लेकिन वापसी में इनको बॉक्स में रखना, दूसरों को नहीं दे सकते हैं। क्यों अम्मी, मैं अपने दोस्तों को क्यों नहीं दे सकता, ऐसे मतलब। हाँ ठीक है, अच्छा वाला भले दें, वो भी नहीं तोड़ेंगे तो, ठीक है। अच्छा ये सफिक्सेस, अब नंबर सेकंड जो आया है, ये 3 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। अब सफिक्सेस जो है, सफिक्स, अब सफिक्स को समझ लें कि सफिक्स जो होता है ये मॉर्फेम होता है। लैंग्वेज हर लैंग्वेज में जो वर्ड बनता है वो 2 अल्फाजों से बनता है। जो लास्ट पीछे वाला अल्फाज पहले वाले अल्फाज से मिलाएं तो उसको बोलते हैं सफिक्स। जैसे कि डेवलप पहला वर्ड है, अब इससे दूसरा डेवलप मीन वर्ब है, अब इसको नाउन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मेंट, तो डेवलपमेंट। अब मेंट जो है इसमें सफिक्स है क्योंकि पीछे ऐड किया गया है, पहले मॉर्फेम से दूसरा मॉर्फेम ऐड किया गया है। जो पीछे वाला मॉर्फेम बाद वाला मॉर्फेम एंड होता है, वो ऐड होता है तो उसको बोलते हैं सफिक्स। अब मैं आपको समझाऊँ आए, वी समटाइम्स ऐड अ पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स एट द एंड ऑफ द वर्ड टू एड। हम पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके आखिर में कुछ वर्ड के आखिर में कुछ अल्फ़ाबेट लगाते हैं, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड, जाके मीनिंग और निकले या मीनिंग और हम उनसे निकालना चाहते हैं। दीज आर कॉल्ड सफिक्सेस, उनको सफिक्स बोलते हैं जो लास्ट में ऐड करते हैं। मैंने मॉर्फेम याद रखिएगा, MORFEM, मॉर्फेम, ठीक है, ये वर्ड का हिस्सा होता है। अच्छा ये देखें अभी बताए गए हैं, वी कैन यूज़ सफिक्सेस टू मेक न्यू वर्ड्स इंक्लूडिंग नाउन्स। ये देखिए एग्री मतलब राज़ी होना, इसके साथ हमने क्या सफिक्स मिलाया है, मेंट, तो एग्रीमेंट, तो ये सफिक्स कहलाएगा। बाद वाला जो पहले वाला नहीं कहलाएगा, ये प्रीफिक्स कहलाएगा, ये सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। विलिंगनेस, अब ये कौन सा हमने ऐड किया है, नेस, अब ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया, ये सफिक्स है, ठीक है, उनसे ऐड किया है। अराइवल, AL, ये क्या है, सफिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट, ये MENT सफिक्स है, पोस्टपोनमेंट। नेस, NESS भी सफिक्स है यहाँ पे, ठीक है। AL, ये भी यहाँ पे सफिक्स है, ठीक है। तो प्रोफेशनल, फ्रैंकनेस, सही है। तो सफिक्स आप लोग जान चुके होंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4 हम फिल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा एक्सरसाइज नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग एक्सरसाइज विद नाउन्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग the suffix meant with the appropriate given words. One word has been done as an example, ठीक है ना। ये suffix fill करने, ये वाले
ये देखो, एज सुन एज द जजमेंट वॉज गिवन, जैसे ही जजमेंट दी गई, द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट रूम, रिपोर्टर ने कोर्ट रूम छोड़ दिया। ठीक है, जैसे जजमेंट आ गई तो रिपोर्टर चले गए, भाई जजमेंट आ गई, जजमेंट का इंतजार था। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट ये आया, ये इसको सफिक्स, ऊपर वाले वर्ड जो है ना इनके सफिक्स बनाने, एक तो बन गया, बाकी हम कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के सफिक्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, जमान इज बेक टू वर्क आफ्टर हिज, जमान काम पे वापस आ गए, किसके बाद, रिटायरमेंट के बाद, पेमेंट के बाद, मैनेजमेंट के बाद, या एम्प्लॉयमेंट के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीट के बाद ट्रीटमेंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट आएगा, ट्रीटमेंट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, वो अपनी ट्रीटमेंट के बाद वापस वर्क आ गए, जमान वर्क पे। वर्कर रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे, वर्कर क्या रिसीव करते हैं अपनी, मतलब हर हफ्ते को पेमेंट रिसीव करते हैं, पेमेंट लिखेंगे इसके साथ। ठीक है ना, ये नंबर 3 में पेमेंट आएगा। माई सन इज लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक, मेरा बेटा अपनी जॉब गंवा चुका है, इसलिए वो किसी और जॉब के लिए मतलब देख रहा है। तो यहाँ पे जॉब का क्या है, एम्प्लॉयमेंट आएगा यहाँ पे। आफ्टर हिज डैश एट द एज ऑफ 60 ही हैज़ डिसाइडेड टू राइट अ बुक, 60 सालों में अपना, मतलब 60 सालों के बाद क्या होता है, रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट होने के बाद वह बुक लिखना चाहता है। द डैश ऑफ स्कूल अनाउंसमेंट देयर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी यस्टरडे, द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये यूज़ होंगे, मैंने आप लोगों को बताया है ओरली, और ये मैंने आप लोगों को रिटन में, पहले में जजमेंट उन्होंने दिया है, दूसरे में ट्रीटमेंट आएगा ये 1, और तीसरे में पेमेंट आएगा, चौथे में एम्प्लॉयमेंट आएगा, पाँचवें में रिटायरमेंट आएगा, और छठे में आएगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर थी 4, पेज नंबर 38 पे सफिक्स लगाने थे, मेंट वाले सफिक्स। कुछ वर्ड्स दिए गए थे, 6 वर्ड्स दिए गए थे, एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है ऑलरेडी, बाकी हमें 1 2 3 4 5 के सफिक्स लगाने थे, मेंट वाले सफिक्स इन पीछे वाले, और वो यूज़ करने थे, मिस थे, ब्लैंक्स थे, मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोग अंदाज़ा ले सकते हैं। ट्रीटमेंट, दोबारा बता रहा हूँ, पहले में आएगा ट्रीटमेंट, दूसरे में, तीसरे में आएगा पेमेंट, चौथे में आएगा एम्प्लॉयमेंट, पाँचवें में आएगा रिटायरमेंट, छठे में आएगा मैनेजमेंट, और ऑलरेडी पहला फिल है, उसमें है जजमेंट। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, हमारी बाकी आखिरी एक्सरसाइज रहती है सफिक्स की। फिल इन द, हाँ बी है, ये एक्सरसाइज नंबर बी है, ए हमने कर ली है 4th एक्सरसाइज की। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग सफिक्स नेस विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स, इसमें नेस यूज़ करना है। अब कौन से वर्ड है, 5 वर्ड हैं, कौन कौन से, सॉफ्ट, काइंड, नीट, बोल्ड, इल। ठीक है, हर डैश हैज़ मेड हर वीक, हर इलनेस हैज़ मेड हर वीक, यहाँ पे आएगा इलनेस। ठीक है, आई लव द डैश ऑफ अवर न्यू सोफा सेट, आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ, मैं न्यू सोफ़ा जो लिए उनकी सॉफ्टनेस को से मोहब्बत करता हूँ। अवर नेबर सन्स हु इज़ द सोल्जर फॉट द एनिमी विद द डैश, हमारे नेबर, हमारे पड़ोसी का जो बेटा वो आर्मी में है, वो दुश्मनों से लड़ा, किसके साथ, बोल्डनेस के साथ। ठीक है, तीसरे में बोल्डनेस आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल ट्रीट्स एवरीवन विद डैश, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हर किसी से कैसे ट्रीट करते हैं, काइंडनेस ट्रीट करते हैं, काइंड आएगा, अच्छी दिली से। माई मदर टॉट अस डैश इन ऑल आवर वर्क, मेरे अम्मी ने मुझे हर काम में क्या सिखाया, नीटनेस, सफाई सिखाई है यार में। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर ए बी जो है उसमें ये मैंने फिल करके दिखाया है। पहले में आएगा इलनेस, दूसरे में आएगा सॉफ्टनेस, तीसरे में आएगा बोल्डनेस, चौथे में आएगा काइंडनेस, पाँचवें में आएगा नीटनेस। ये मैंने आप लोगों को फिल करके दिखाए हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर सी बाकी आखिरी रहता है हमारा। साइन, सर्वाइव, अप्रूव, प्रोपोज, रिमूव, ये लास्ट रहते हैं, इसमें यूज़ करने हैं। नंबर पहले, द डैश ऑफ ग्रीन टर्टल इज़ इन डेंजर ऑन द कराची बीचेस, कराची बीचेस में जो हरी टर्टल हैं, कछुए हैं, उनका ज़िंदा रहना मतलब मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्वाइवल, पहले में आएगा सर्वाइवल ऑफ द ग्रीन टर्टल, नंबर फर्स्ट में आएगा सर्वाइवल। डैश सेकेंड, आवर डैश फॉर सेटिंग अप डिस्पेंसरी वाज एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्टर्स, हमने जो डैश मतलब कुछ दिए थे, प्रोपोज़ल दिया था, जो हमने मंसूबा दिया, प्रोपोज़ल दिया था सेटिंग न्यू डिस्पेंसरी खोलने का, तो वो मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर दिया है। तो नंबर 2 में आएगा प्रोपोज़ल। ठीक है, नंबर 2 में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्रोपल, अवर। ठीक है, नंबर 3, द डैश ऑफ गार्बेज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गार्बेज के मतलब जो गार्बेज को खत निकालना
किसकी, गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पे आएगा रिमूवल, ए एल से सफिक्स, यहाँ पे ए एल सफिक्स लगाना है, ठीक है ना। फिल द ब्लैंक्स फॉलोइंग बाय एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सफिक्स ए एल, यहाँ पे कौन सा सफिक्स लगाना, ए एल लगाना है लास्ट में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4, द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन एज सून एज द गार्ड गेव द डैश। ट्रेन स्टेशन से चली जैसे ही गार्ड ने क्या दिया, सिग्नल, SIGNAL लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आई नीडेड माई पेरेंट्स डैश फॉर गोइंग टू फ्रेंड्स वेडिंग। मैं अपने पेरेंट्स का क्या चाहता हूँ, दोस्तों के साथ, दोस्तों की वेडिंग, शादी में, दोस्त की शादी में जाने के लिए अप्रूवल, पेरेंट का रास्ता चाहता हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर सी जो है पेज नंबर 39 की, ये 4 नंबर एक्सरसाइज का सी, इसमें मैंने ये फिल किए हैं। पहले में आएगा सर्वाइवल ऑफ द ग्रीन टर्टल, दूसरे में आएगा आवर प्रोपोजल फॉर द सेटिंग ऑफ डिस्पेंसरी, तीसरे में आएगा रिमूवल ऑफ गार्बेज, चौथे में आएगा सिग्नल, पांचवें में आएगा अप्रूवल, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को करके बताए हैं एक्सरसाइज इसकी सी की, एक्सरसाइज नंबर 4 का सी करके दिखाया है। तो हमने ये सब कुछ कर लिया है। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइजेज ये तकरीबन 2.3 की एक्सरसाइज नंबर 1 करके दी है, जो मोडाल वर्ब्स यूज़ हुए हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, एंड उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 2 भी करके दी है, और उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर मैंने आप लोगों को 3 भी करके दी है, 4 भी करके दी है, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज मैंने 4 करके दी हैं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव कमेंट्स एंड आल्सो लाइक माई वीडियोज़। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप तैयार रहें, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।